हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएस शेयर कर रही थी और इसमें ना हमारा विहिंग जो था ना वो उसने ना मतलब उसको पता लग गया था कि लैंजन उसको किसी बदले के लिए उसके करीब आ रहा है। तो हमारा विहिंग ना अभी कुछ ऐसा करेगा जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और वो क्या करता है, जैसा नॉर्मली सब चल रहा था ना चलने देता है। मतलब उसके लिए डेकोरेशन किया था, लैंसन को बुलाया था अपने घर में, वो सब रहने देता है। और जब लैंसन आता है ना घर में तो वो ना मतलब कुछ नहीं कहता, मतलब ऐसे नॉर्मल बात करता है और कहता है कि लैंसन तुम मेरी लाइफ में आए हो तो मुझे कितनी खुशी मिली है और मुझे प्यार का एहसास हुआ है और इसी वजह से ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मतलब प्रपोज कर देता है उसे कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो हमारा लैंसन भी हाँ कर देता है, क्योंकि उसका मोटिव तो मतलब विहिंग के करीब जाने से था ना, तो इसीलिए वो भी हाँ कर देता है। तो हमारा जो विहिंग है ना वो एकदम मस्त घर डेकोरेट किया हुआ था और घुटनों पर बैठा और लैंसन को प्रपोज किया कि आई लव यू, तुम मुझसे शादी करोगे। तो ना हमारा जो लैंसन है ना वो हाँ कहता है। और उसके बाद ना ये दोनों ना मतलब एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, क्योंकि विंग ने ना अंगूठी लाई हुई थी। और वहाँ पर ना तभी ना ये दोनों जब एक दूसरे को अंगूठी एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद ना वहाँ पर ना प्रीस्ट आ जाते हैं और ना कुछ वकील आ जाते हैं, मतलब मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने। और वहाँ पर ना इन दोनों की मैरिज होती है। मतलब प्रीस्ट कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, आप दोनों क्या एक दूसरे को एज अ हस्बैंड स्वीकार करोगे। तो वो कहता है कि मतलब वो दोनों कहते हैं कि हाँ कहते हैं। और इन दोनों का तो मैरिज हो जाता है, रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं। और हमें पता नहीं है कि विहिंग के दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है, वो किस लिए ऐसा कर रहा है। मतलब उसे पता है कि लैंसन उसे धोखा दे रहा है, मतलब उसके बदले के लिए उसके करीब आ रहा है। तो लैंसन को आने क्यों दे रहा है, उसको रोक क्यों नहीं रहा है, उसे नहीं पता है। मतलब किसी को भी नहीं पता है, हम लोगों को नहीं पता है। तो हम आगे की स्टोरी में जानेंगे। और क्या होता है कि इन दोनों का तो मैरिज हो जाता है और उसके बाद ना इन दोनों का मैरिज नाइट मतलब वेडिंग नाइट का डे आता है। तो क्या होता है कि ये दोनों ना मतलब हमारा लैंसन जो था विंग के घर में शिफ्ट हो गया था। और हमारा जो लैंसन था ना वो ना मतलब विहिंग के कमरे में जाता है और वहाँ पर देखता है कि सब मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छे से है सब कुछ। और ना वो ना ये देखकर ना मतलब खुश हो जाता है, वो हैप्पी हो जाता है। क्यों होता है पता नहीं, मतलब वो हैप्पी हो जाता है और कहता है कि विहिंग तुमने तो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है हमारा रूम, बोलता है मन में। और तभी ना वहाँ पर विहिंग आता है और उसको ना पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि हस्बैंड, बोलता है सॉरी 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 सॉरी, मैंने हस्बैंड बोल दिया ना, मैं वाइफ बोलना चाहता था, बोलता है विहिंग। और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो ना, मतलब हम दोनों की शादी हो गई है, हस्बैंड तो मैं हूँ। तो ऐसा बोलता है। हमारा विहिंग जो है ना वो ना हमारे लहजन के नेक पर ना किसेस करने लगता है और कहता है कि वाइफी मैं तुम्हारे साथ क्या वेडिंग नाइट बिता सकता हूँ, बोलता है। तो ना हमारा लहजन जो है ना उसका कान ना रेड रेड हो जाता है और वो क्या बोले वो कुछ नहीं बोलता है। तो ना हमारा विंग जो है ना वो ना दरवाजे को लॉक कर लेता है। और उसके बाद ना हमारे लैंसैन को ना गोद में कैरी कर लेता है और जाकर ना उसको बेड पर ना लेटा देता है और कहता है कि लैंसैन क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, बोलता है। तो ना हमारा लैंसैन ना हाँ कहता है
और उसके बाद ना हमारा विंग जो था ना वो लहसैन को किस करने लगता है, बहुत एग्रेसिवली किस कर रहा था। उसके बाद ना उसकी पूरी बॉडी पर ना अपने हाथ फिरा रहा था और हमारा लहसैन जो था ना वो माइनिंग किए जा रहा था, क्योंकि उसकी मतलब बॉडी पर ना उस विंग का जो हाथ फिरा रहा था ना, इसी वजह से उसको ना कुछ अजीब फील हो रहा था और उसकी मतलब मुँह से ना अभी अजीब-अजीब आवाज़ें आ रही थी और ये आवाज़ें ना हमारा विंग सुनकर ना बहुत एक्साइटेड हो रहा था और हमारे लहसैन को ना सब जगह पर किसेस करने लगता है। उसको उसके क्लॉथ को ना रिमूव कर देता है और खुद के क्लॉथ को भी रिमूव कर देता है। उसके बाद ना हमारा जो उसको ना सब जगह पर किस कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था, सक कर रहा था और ना हमारे लहसैन को ना कुछ टाइम बाद ना प्रिपेयर करने लगता है और उसके साथ ना मतलब इंटीमेट होने लगता है और वो दोनों ना इंटीमेट हो रहे थे और हमारा विंग जो है ना वो लहसैन को बिल्कुल नहीं छोड़ता है। रात भर उसके साथ इंटीमेट होता है और सुबह दिखाया जाता है कि हमारा लहसैन जो था ना वो जल्दी से उठ जाता है सुबह-सुबह, लेकिन उसके कमर में थोड़ा-थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी ना वो उठ जाता है और हमारे विंग के लिए ना ब्रेकफ़ास्ट बनाता है और हमारा विंग ना सोया हुआ था। तो हमारे विंग को लहसैन उठाता है, "उठो" करके, तो लहसैन ऐसे उठाता है तो विंग ना उठता है और ना उसके साथ ना जाता है और ना वो दोनों ना मतलब अपना ना लंच नहीं ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे और ब्रेकफ़ास्ट करते हुए ना हमारा जो विही है ना वो कहता है कि तुमने ये कैसा खाना बनाया है? बिल्कुल टेस्ट नहीं है इसमें, इसमें तो तीखा बिल्कुल नहीं डला है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हो लहसैन? तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि मुझे कैसा खाना पसंद है, कैसा नहीं पसंद है? बोलता है। तो हमारा लहसैन ना उदास हो जाता है क्योंकि उसने बहुत प्यार से खाना बनाया था। तो हमारा विंग कहता है कि अब तुम्हारा फेस ऐसा मत लटकाओ और ना मुझे ना काम के लिए बाहर जाना है तो मैं जा रहा हूँ, बोलता है और विंग ना वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ना हमारा लहसैन ना विंग का वेट करता है खाना बनाकर उसकी पसंद का और ना मतलब लंच के लिए वेट करता है। तो हमारा विंग जो है ना वो घर में नहीं आता है। तो हमारा लहसुन ना उसका वेट कर रहा था, उसने कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था और वो ऐसे ही वेट कर रहा था उसका। तो ना वो ना ऐसे वेट करते-करते सो जाता है क्योंकि वो थक गया था। तो हमारा विंग जो है ना वो ना रात को आता है, मतलब ड्रंक हालत में आता है और आते ही ना हमारे लहसुन के पास चला जाता है और हमारा लहसुन जो था ना वो सोया हुआ था। विंग ना रूम में आता है और ना सीधे लहसुन सोया हुआ होता है तो उसके ऊपर आ जाता है और लहसुन को ना किस करने लगता है और हमारा लहसुन ना शॉक्ड होकर उठ जाता है, मतलब उसको हैरानी होती है और हमारा जो विंग है ना उसे किस कर रहा था और ना जहाँ पर मतलब ओमेगा को मार्क किया जाता है ना वहाँ पर ना हमारे लहसुन को ना मार्क कर देता है, मतलब वाइट कर देता है। तो हमारा लहसुन ना बहुत ज़ोर की चिल्लाता है और वो रोने लगता है, मतलब उसको दर्द हो रहा था तो वो रो रहा था। तो हमारा विंग कहता है कि क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बोलता है। तो हमारा लहसुन कहता है कि कुछ नहीं, दर्द हो रहा है, बोलता है। फिर हमारा विंग ना लहसुन को ना किस करने लगता है और ना हमारे लहसुन के कपड़े ना धीरे-धीरे रिमूव करने लगता है और इस वक़्त ना हमारा विंग जो था ना वो ड्रंक था और वो ऐसा करता है और उसके बाद ना हमारे लहसुन की ना पूरी बॉडी पर किसेस करता है, सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है। हमारा विंग ना लहसुन के साथ ना फ़ोर्सफुली इंटीमेट हो जाता है, मतलब ना वो ना लहसुन को प्रिपेयर नहीं करता है और सीधे इंटीमेट हो जाता है, उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो हमारे लहसुन को ना दर्द हो रहा था और लहसुन कह रहा था कि विंग रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, विंग रुक जाओ। लेकिन ना हमारा लहसुन ऐसा कह रहा था तो विंग ना उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। विंग ना मतलब गुस्से में था, बहुत गुस्से में था। उसका ना मतलब उसको क्या हो गया था पता नहीं, वो ड्रिंक करके आया था ना तो
उसका ना होश नहीं था और ना वो ना लैंसन के साथ ना मतलब इंटीमेट हो जाता है। उसको ना मतलब बहुत दर्द हो रहा था लैंसन को और लैंसन कह रहा था कि विंग छोड़ो ना, प्लीज़ छोड़ दो ना, बोल रहा था। लेकिन ना हमारा जो विंग है ना वो उसे नहीं छोड़ रहा था और उसके साथ ना रात भर इंटीमेट होता है। और ना जब उसका नशा उतरता है ना तो वो देखता है कि लैंसन ना बेहोश है और हमारा विंग ना उसके साथ ही लेटा हुआ है। तो हमारा विंग ऐसा दिखता है तो वो सोचता है कि क्या हुआ, कैसे ऐसे हो गया, मतलब लैंसन बेहोश कैसे हो गया। उसको ना मतलब घबराहट हो रही थी कि लैंसन को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना करके। और हमारा विंग जितना भी गुस्सा हो लैंसन से या फिर ड्रिंक के नशे में ऐसा कर दिया हो, लेकिन वो लैंसन से प्यार तो करता था ना, प्यार तो झूठा नहीं था। उसको पता है कि लैंसन उसे धोखा दे रहा है, उसको मतलब बदले के लिए उसके पास आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको उससे प्यार था तो वो क्या करे। तो ना हमारा जो विंग है ना वो ना लैंसन को ना क्लोथ पहनाता है। उसके बाद ना डॉक्टर को कॉल कर देता है और डॉक्टर जो थे ना वो आ जाते हैं। और डॉक्टर ना हमारे विंग के ना दोस्त थे और वो लैंसन को चेक करते हैं और कहते हैं कि विंग तुमने ये क्या किया, ऐसा कौन करता है उसके साथ, ऐसा क्यों किया विंग, तुमने ड्रिंक के नशे में ऐसा सब किया है ना। मुझे पता है क्योंकि तुम होश में रहते तो ऐसा सब नहीं करते। तुमने उसको प्रिपेयर भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और उसके साथ इंटीमेट हो गए और उसको कितना दर्द हो रहा होगा पता है, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे ड्रिंक करना ही नहीं चाहिए था, मैंने ड्रिंक क्यों की, तो गुस्से में आ गया तो ये सब हो गया, बोलता है। तो ना हमारा जो साओ शिनचैन है ना वो कहता है कि मतलब साओ शिनचैन डॉक्टर है तो वो कहता है कि विंग मैं भी एक ओमेगा हूँ, मुझे पता है, लेकिन ऐसा सब एक ओमेगा के साथ ऐसे मतलब फोर्सफुली हो जाए तो अच्छा नहीं होता है। मतलब वो तुम्हें मना कर रहा होगा लेकिन तुम नहीं सुने होगे, उसकी तो ब्लीडिंग भी हुई थी, बोलता है। तो ना हमारा जो विंग है ना वो कहता है कि साओ शिनचैन देखो उसको ठीक कर दो प्लीज़, मतलब उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर दो और मैं उससे ना जब होश आएगा तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, बोलता है। और इधर हमारे लैंसन को ना होश आ गया था। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होगा और लैंसन विंग के साथ क्या करेगा, मतलब उसको तो होश आ गया तो वो क्या सब करेगा। और आप लोग हमें मतलब मुझे कमेंट कर देना और आपको कैसा लगा ये बता देना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।